वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मिलेगा आपको कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स एंड अकाउंट के लिए। इस वीडियो में आपको मैं रीचेकिंग, रीटोटलिंग, सप्लीमेंट्री के बारे में बताऊंगा। मेन टॉपिक है सप्लीमेंट्री, वो ज़्यादा अच्छा है अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर किसी आ गई है सप्लीमेंट्री तो जैसे किसी के नंबर अगर कम आ गए हैं, उसको लगता है कि मेरे 100 नंबर आने चाहिए और 96 नंबर ही आए हैं, या अगर मान लो उसके 33 नंबर आने थे, बन सकते थे, पास हो सकता था, लेकिन सप्लीमेंट्री आ गई है या ग्रेस लग गया है या उसे और कम नंबर आए हैं, फेल हो गया है, तो पहला काम ये करे कि वो जाए ई-मित्र पर। 100 रुपए फीस है पर कॉपी से। वहां 100 रुपए जमा कराएंगे और डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो आपको जो आपने लिखा था वो वाली कॉपी, जो आंसर शीट है, वो आपको मिल जाएगी फोटो कॉपी के रूप में। आपको अपने नजदीकी ई-मित्र पर मिल जाएगी। तो वहां पहले आप देखिए, पहले ये देखिए कि सभी नंबर सही आए कि नहीं आए, सही जगह नंबर मिले कि मिले, कहीं नंबर कटा कि नहीं कटा। दूसरा आपको देखना है कि जोड़ देखनी है नंबरों की, कि जो नंबरों की उसने जोड़ की गलत तो नहीं की है। मतलब ये कॉपी है, इसने यहाँ 1 नंबर दिया, यहाँ 2 दिया, तो दोनों के टोटल है वो होने चाहिए 3 नंबर। फिर सबकी जोड़ भी वापस से, तो उससे क्या होता है कि मान लो इसने ये नंबर नहीं जोड़ा है या 1 2 है और इसने 2 ही लिखा है, तो आपको हर एक की नंबर की टोटल करके भी देखनी है। आप तो 6 कॉपी का आप प्रिंट ले सकते हो, उससे घर पर आराम से देख सकते हो या वहीं पर चेक कर सकते हो। ये उसके लिए जो टाइम है वो है आपके 21/6। 21/6 को तो क्या है कि आप केवल 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। और अगर आपको 21 के बाद 26/6 तक, मतलब 5 दिन अगर आप और लेते हो, 5 दिन अगर मान लो कि आपको टाइम लग गया या आपको टाइम मिला नहीं, 22 को 23 को 24 को आपने करवाया या 26 तक आपने करवाया, तो आपको डबल फीस देनी है। 200 या 300 रुपए तक आपको देकर एक कॉपी का आपको रीचेक के लिए मिलेगी। तो आप रीचेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। रीचेक नहीं कर सकते उसमें, केवल आप देख सकते हो कि कहाँ नंबर आने चाहिए, कहाँ नहीं आए, कहाँ गड़बड़ है, वो आप चेक कर सकते हो। अब चेक करने के बाद आपको लगे कि नंबर मेरे काट दिए हैं, बिना मतलब के बेवजह काट दिए हैं, तो आप चाहो तो रीचेक करवा सकते हो, जिसमें वापस से चेकिंग करेंगे, कॉपी को वापस से जांचेंगे स्टार्ट से। और अगर आपके नंबर की जोड़ में गलती आ रही है, नंबर सब सही मिले लेकिन जोड़ में मिस्टेक आ रही है, तो आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर दीजिए। अब ये होता क्यों है, कारण क्या है? कुछ टीचर क्या करते हैं, अपनी कॉपी किसी 9th क्लास के बच्चे को दे देते और उससे कॉपी चेक करवाते हैं। क्योंकि मैं भी गया हुआ हूँ, एक बार जब 9th में था तो मेरे दोस्त के साथ गया था, तो वहाँ कॉपी चेक कर रहा था, उसको मैं दे रहा था, वो कॉपी चेक कर रहा था। मतलब 9th के लड़के 10th की कॉपी चेक कर रहे हैं। क्योंकि जो टीचर आते हैं वो जो आते हैं, जो ज्यादातर टीचर होते हैं जो रिजर्वेशन से आते हैं, रिजर्वेशन से, आरक्षण से आते हैं टीचर, तो वो क्या करते हैं, 0 नंबर लेके आए या माइनस में नंबर लेके आए तो भी आ जाते हैं। उनको कॉपी जांचनी आती नहीं, ना पढ़ाना आता है, तो फिर वो 9th वाले या 11th के बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कॉपी जंचवाते हैं। उनके पास एक आंसर शीट होती है, मतलब उसका उत्तर है लिखा होता है, चाहो तो वो ऐसे भी जांच देते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ हम नए मेथड से लिखते हैं या अपने कुछ इजी मेथड लिखते हैं, तो वो नंबर काट देते हैं, क्योंकि उनको तो क्या है, कुछ आता है नहीं। तो क्या करते हैं, आंसर शीट की कॉपी कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, और आंसर शीट की कॉपी से ही वो नंबर दे देते हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें जोड़ करनी थी। अब जोड़ मान लो आपको गुणा पहले करना था, जोड़ बाद में करनी थी, आंसर आ गया। आपने मान लो पहले कर दिया, आंसर वही आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके नंबर काट देगा, क्योंकि उसके पास आंसर शीट है। क्योंकि उसे मान लो गणित का सवाल आता नहीं, फिर भी टीचर बन जाते हैं, ना वो कोर्स कराते हैं, ना वो ढंग से पढ़ाते हैं, फिर भी बस वो आरक्षण की वजह से लग जाते हैं और वो हमें दुख देते हैं। या मान लो घर में वो क्लैश हो गया है या घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसके कारण उसका गुस्सा कॉपी पर निकाल देते हैं और नंबर कम ज्यादा कर देते हैं। तो उससे अगर आपको बचना है तो पहले आप ई-मित्र पर जाओ, वहां आप कॉपी को देखो, आपकी कॉपी को कि जो आपने लिखा है उसमें सही से नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर सही नंबर मिले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉपी में अगर मान लो नंबर सही गलत इसने गिन लिए हैं तो वो आप देख सकते हो, वापस से नंबर गिन सकते हो।
कहाँ आपके नंबर कम आए हैं, तो वापस से आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग का फॉर्म भरते हैं। इससे केवल जोड़ होगी नंबरों की, कितने नंबर जुड़े, कॉपी चेक नहीं होगी। और रीचेकिंग में आपके कॉपी कंप्लीट चेक होगी और आपके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, नंबर बढ़ते भी हैं। मैंने खुद ने रीचेकिंग करवाई थी बीकॉम सेकेंड ईयर में, और मैंने सोचा था कि नंबर आएंगे 15, आए कितने 20। फिर भी मैंने रीचेक करवाई क्योंकि उसमें मैं सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो मैंने रीचेक करवाई तो नंबर आया मेरे 45, मतलब कम से कम 25 नंबर तक बढ़ गए मेरे। 10% चांस ऐसा होता है कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, वरना 90% चांस होता है कि 1, 2, 3 या कुछ ज्यादा नंबर की आपके अगर जा रहे हैं, ज्यादा नंबर बन रहे हैं। कई लड़के ऐसे हैं मैंने देखे इसके 90 बन रहे हैं, उसके केवल 50-40 नंबर आए हैं। तो वो अगर रीचेकिंग कराएंगे तो 25-30 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो ये अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, अच्छे करने हैं, तो एक बात पहले कॉपी देखो, फिर आप इनमें से कोई एक फॉर्म भरो। और अगर आप सप्लीमेंट्री भी दे रहे हैं तो भी रीचेकिंग का फॉर्म भरो। उससे होगा क्या, अगर मान लो रीचेकिंग में आप पास होते हो तो आप वो पास वाली मार्क्स ले सकते हो। सप्लीमेंट्री के अगर आप पास होकर मार्कशीट लेते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, जैसे जो भी आपके मार्कशीट आएगी उसके अंदर लिखा हुआ होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये लड़का पास है, मेन एग्जाम में पास नहीं है। फॉर्म भी भरेंगे तो वहां मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। और देखो मेन जो पॉइंट है सप्लीमेंट्री का, इसमें मैं बताता हूं कैसे। देखो सप्लीमेंट्री एग्जाम में जैसे मान लो किसी लड़के के 20 नंबर भेज दिए यहाँ से और वो लड़का किसी कारणवश 1 नंबर, या मान लो वो 5 नंबर लेके आया, टोटल हो गए 25 और उसके नंबर है सप्लीमेंट्री, क्योंकि जो चाहिए नंबर वो है 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर अगर लेके आओगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश नंबर कम आते हैं, मान लो यहाँ पर किसी ने आपके 18 नंबर ही भेजे और आप 10 नंबर लेके आए और नंबर हो गया 28, आपको ग्रेस मिलना चाहिए। जैसे ग्रेस का रूल्स है 7 नंबर का ग्रेस लगता है, लेकिन कभी कभी देते नहीं। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मेरे क्लास में एक लड़का था जिसके 1 नंबर कम था, उसको तो कर दिया फेल। जिसके 7 नंबर कम था उसको ग्रेस दे दिया, उसके 4 नंबर कम था उसको सप्लीमेंट्री दे दी। तो ये रूल्स ऐसे हैं कि किसको क्या देते हैं, टीचर पर निर्भर करता है कि सप्लीमेंट्री है, ग्रेस है, क्या करें। तो इसलिए कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो रीचेकिंग करवाना बहुत जरूरी है। रीचेकिंग करवाएंगे तो टीचर दूसरे टीचर के पास जाएगी, वो कॉपी को सही ढंग से जांचेगा। अगर मान लो आपके नंबर कम पड़ गए और आपके आगे सप्लीमेंट्री, तब होगा क्या, जैसे मान लो 18 नंबर है, आपको 33 नंबर लाने। अब आप एग्जाम में कुछ भी लिख के आओ, कैसा भी लिख के आओ, अब सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीने में अच्छी मेहनत करो अच्छे नंबर लाने की, क्योंकि उसमें रूल्स है कि अगर आपके 18 नंबर है और आपको 33 नंबर लाने हैं और नंबर कम पड़ रहे हैं आपके कितने 15 नंबर कम है और इसके कारण आपकी सप्लीमेंट्री आ गई। आपके 15 10 नंबर आए या 4 नंबर आए या 5 नंबर आए, उसके कारण सप्लीमेंट्री आ गई। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपको 15 नंबर और लेके आने। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट कर रहा है उसको पूरे 33 नंबर लेके आने। जो लड़का प्राइवेट कर रहा है उसको कम से कम आपको 30 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। 30 नहीं तो कुछ कुल मिला के आपको कम से कम 28 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि 28 नंबर लाओगे तो प्लस हो गए उसका 20%। 5 नंबर होते हैं 5.6, मतलब 33 नंबर हो जाएंगे। तो कम से कम 28 नंबर लेके आओगे, 20% उसके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे और वो नंबर मिलकर उसके 33 नंबर हो जाएंगे। तो आपको सप्लीमेंट्री वाले हैं तो सोचो कि कम 33 नंबर लाना है। और अगर आपको सप्लीमेंट्री वाले नहीं हो और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो जितने नंबर आपके भेजे हैं और जितना इतना है उसमें कम जितने पढ़ रहे हैं वो ही लेके आने। अब अगर आप ज्यादा लेकर भी आते हो, ज्यादा कितने, देखो मैं इसी का बताता हूं पहले। अगर आप 60 नंबर लेके आते हो 80 में से, अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर आप सप्लीमेंट्री में कम से कम आप 59 लेके आते हो, या समझ लो कि 15 नंबर कम पढ़ रहे हैं, आप 15 से लेकर 59 नंबर तक लाते हो, 45 नंबर आ गए या 55 नंबर आ गए या 50 नंबर आ गए 80 में से, आपने मेहनत अच्छी की, फिर भी आपके 15 नंबर ही ऐड होंगे, आपके ज्यादा नंबर ऐड नहीं होंगे। ज्यादा नंबर आपको ऐड करवाने हैं
रूल्स है उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। कम से कम आपको 60 या उससे ऊपर नंबर लाने, 60 से ऊपर नंबर अगर आप लेके आए, मतलब इस 80 का 75%, कम से कम आपको 70 के आसपास नंबर अगर लेके आ गए 80 में से ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम से कम 2 से 2.5 महीने हैं अभी से एग्जाम की तैयारी करने के। 2-2.5 महीने में अगर आप अच्छी तैयारी करें, केवल एक ही बुक से आपके पास रोज के 3 घंटे 4 घंटे अगर आप पढ़ें और फुल एक्सरसाइज करें, फुल मिलाएं, क्वेश्चनों को बार बार मिलाएं, तो आपके पास टाइम है 2-2.5 महीने का उस किताब को 2 से 3 बार मिलाने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलाने का, पुराने पेपर या आपके पास मॉडल पेपर है उनको मिलाने का फुल टाइम है। अगर सारे मिलाते हो और आपको अच्छी तरह मैथमेटिक्स सीख लेते हो 2-2.5 महीने में, केवल गणित की गणित मिलाओ या जो आपके पास सप्लीमेंट्री है वो मिलाओ, तो ये गारंटी है कि आपके पास 75 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। क्योंकि 2 साल पहले मेरे पास स्टूडेंट था, उसके नंबर आए हैं 73 आउट ऑफ 80, प्लस उसके जो 18 नंबर भेजे गए थे वो भी आए, वो भी जुड़ गए, और टोटल उसके जो नंबर बने वो बने थे उसके 91 100 में से सप्लीमेंट्री एग्जाम। उसके ऊपर लिखा था सप्लीमेंट्री एग्जाम, लेकिन कोई ये नहीं कहता था सप्लीमेंट्री आई कहां पर, क्योंकि उसने नंबर इतने अच्छा है, उसने अच्छी इतनी मेहनत की, उसने 2-2.5 महीने में इतनी मेहनत की कि उसके 73 नंबर आ गए। कम से कम आपको 60 के ऊपर तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर 60 के ऊपर नंबर आते हैं या कुछ एक परसेंटेज है, इतने नंबर तो आपको लाने हैं। फिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम आपको 70 या 75% से ज्यादा नंबर लेके आने, मतलब आप कम से कम 60 के आसपास नंबर लेके आने या उससे ऊपर नंबर लेके आने हैं, तो ही आपके सारे नंबर ऐड होंगे। वरना अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं, कॉपी में तो 50 आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप कैसा है 18 + 15 = 33। फिर आप दोस्त निकालोगे टीचर में कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया या मैंने सही नहीं पढ़ा, कहाँ गलती हुई? आपसे गलती नहीं हुई है, क्योंकि आपको तो केवल 15 नंबर ही चाहिए और आप लेके आ रहे हो 50 नंबर या 45 नंबर। फिर भी आपको मेहनत अच्छी करनी है ताकि आपको आगे 11th-12th में बाद में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th की मैथमेटिक्स तो कंपटीशन एग्जाम में भी है, कंपटीशन एग्जाम वहां भी आपके काम आती है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आए, रीचेकिंग रीटोटलिंग हो सके तो करवाएं, कॉपी जरूर देखें ई मित्र पर जाकर। और कोई अगर बाकी रह गया है, आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसका सही से आंसर देने का। धन्यवाद।